हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज हम जानेंगे विशेषण क्या होता है। तो आइए आज हम देखते हैं विशेषण के बारे में। सबसे पहले विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। सरल शब्दों में हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु को उसकी विशेष बात से दर्शाना, उसकी विशेषता बताना विशेषण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु, कुछ भी होता है, हम उसकी विशेषता को बताते हैं जब, तो वही विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे काला घोड़ा। अब घोड़ा तो है लेकिन वो काला है, ये उसकी विशेषता है कि घोड़े का रंग काला है, यह उसकी विशेषता है। हरा पेन, पेन है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वह हरा है। ईमानदार आदमी, अब आदमी ईमानदार है, यह उसकी विशेषता है, तो यह क्या हुआ, विशेषण। 2 लीटर दूध, दूध है लेकिन वो कितना है, 2 लीटर, ये भी आता है विशेषता के अंदर। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पे, यहाँ काला, हरा, ईमानदार, 2 लीटर, ये सब क्या है, विशेषण हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब घोड़ा, पैन, आदमी, ये सब, दूध, ये सब संज्ञा है, इसकी विशेषता जो बता रहा है वो है, होता है विशेषण। विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। जैसे सफ़ेद कुत्ता, यहाँ कुत्ता कहने पर सब प्राणियों का बोध होता है। कुत्ता कहने पर सभी रंगों के उसमें कुत्ते आ जाते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा है, और सफ़ेद कुत्ता कहने से उससे कम प्राणियों का बोध होता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ सफ़ेद रंग का कुत्ता ही आता है। इस प्रकार विशेषण से सीमित मात्रा में किसी वस्तु का बोध होता है या ज्ञान होता है। जैसे और हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे उसका मकान बहुत ऊंचा है, यहाँ मकान की विशेषता ऊंचा होना है। मकान तो है लेकिन वह बहुत ऊंचा है, मकान की विशेषता क्या हुई, ऊंचा। सुरेश की कमीज बहुत सुंदर है। अब कमीज की इसमें क्या हो रहा है, सुरेश की कमीज बहुत सुंदर है, कमीज की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, ये विशेषता है। कमीज जो है वो बहुत सुंदर है, तो कमीज का विशेषण हुआ सुंदर। कमीज की सुंदरता जो है उसका विशेषता है, तो इसलिए यह हुआ। तीनों बालक आ रहे हैं, यहाँ तीनों बालक की विशेषता बता रहे हैं, है ना, बालक आ रहे हैं, लेकिन तीनों बालक आ रहे हैं, तो ये बालकों की विशेषता है कि 3 बालक आ रहे हैं। सीता 2 मीटर पैदल चली, 2 मीटर पैदल चलने की विशेषता बता रहे हैं। सीता पैदल चली, अब ये तो नहीं पता ना कितना चले क्या, लेकिन अगर हम 2 मीटर उसमें लगा देते हैं तो ये उसकी विशेषता हो जाती है कि सीता 2 मीटर पैदल चली, तो यह हो गई 2 मीटर, क्या हो गया, विशेषता। ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, यहाँ ताजमहल की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, तो सुंदरता जो है वह हो गई विशेषण। अब आइए देखते हैं विशेषण की एक और परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं उसकी विशेषता जो बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण शब्द वह विकारी शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है। जिस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेने से पहले उस वस्तु के बारे में कुछ विशेष बातें करते हैं तो वह उसकी विशेषता होती है। अब विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो
पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में देखेंगे, क्या होता है गुणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई भी किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण के बारे में, दोष के बारे में, उसका कलर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका टच कैसा है, इन सब के बारे में बताता है, वो होता है गुणवाचक विशेषण। आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब गुणबोधक में जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, सुशील, कर्मठ आदि, है ना, ये सब गुण बता रहे ना। एक अच्छा आदमी, एक भला आदमी था, एक शिष्ट बालक था, वह बहुत सभ्य आदमी था, वो बहुत नम्र स्वभाव का था। अब वह बहुत नम्र स्वभाव का था, वह स्वभाव का था कैसा, नम्र। तो क्या हुआ, नम्र उसकी विशेषता हुई। वह बहुत सुशील लड़की है ना, सुशील लड़की है, एक वह लड़की है लेकिन सुशील लड़की है, ये क्या हुआ, उसकी विशेषता को बता रहा है। वह बहुत कर्मठ बच्चा है, तो क्या है, वह बच्चा है लेकिन वह कर्मठ बच्चा है, क्या है, उस बच्चे की विशेषता को बता रहा है कि वह बहुत कर्मठ बच्चा है। इसी तरीके से दोष बोधक क्या होता है, जो उसके दोष को हाईलाइट करता है, वह होता है दोष बोधक। जैसे कि बुरा, अशिष्ट, असभ्य, उद्दंड, दुश्शील, आलसी आदि, है ना, वह बहुत बुरा है, वह बहुत बुरा लड़का है, तो बुरा दोष बोधक कि वो बुरा है, लड़का है, तो फिर हम क्या कहेंगे, बुरा जो है उस लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि वह बहुत बुरा लड़का है। इसी तरीके अशिष्ट, असभ्य भी आता है। रंग बोधक, अब रंग बोधक क्या है, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखे है ना, सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, सफेद कुत्ता इत्यादि के बारे में हमने देखा, तो यहाँ पर वही है। काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला, सफ़ेद, चितकबरा इत्यादि बहुत सारे कलर्स, इसमें जो भी कलर्स आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये जो रंग है वो भी एक रंग बोधक विशेषता बताता है। अब काल बोधक क्या होता है, आइए हम देखते हैं इसमें। काल बोधक जैसे नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर आदि। अब काल बोधक ये बहुत, मतलब ये अभी अभी लिया है हमने, बहुत नया है, तो ये हमें समय का, काल का कराता है ना। काल बोधक मतलब समय का वो कराता है। बहुत पुराना है तो हम समझ जाते हैं अच्छा ये बहुत पुराना है। ताज़ा है, ये ताज़ा है, फ्रेश है, अभी अभी आया है, तो उससे हमें काल का बोध होता है। स्थान बोधक क्या होता है, स्थान बोधक जैसे कि भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी, पंजाबी इत्यादि, हम कोई सा भी ले सकते हैं। वो जो किसी स्थान का बोध कराए वह स्थान बोधक के अंतर्गत आता है। अब आते हैं, हम देखते हैं गंध बोधक, जैसे खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार आदि। कोई फूल है वो बहुत खुशबूदार है तो वह उसकी विशेषता हुई। कोई अगरबत्ती है या धूप बत्ती है वो बहुत सुगंधित है तो वो उस धूप बत्ती की विशेषता बता रहे हैं। बदबूदार, कहीं हम चले गए, डस्टबिन या कुछ है बहुत बदबूदार है, तो फिर हम कहते हैं अरे यहाँ पे बहुत बदबूदार है, वो उसकी विशेषता बताता है। दिशा बोधक, दिशा बोधक क्या होता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, जो कि हमें दिशा बताते हैं। भीतरी, बाहरी, ऊपरी, ये सब भी आता है कि बाहर की दिशा, बाहर की ओर, या फिर भीतर की ओर, अंदर की ओर, या फिर ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ये सब दिशा का बोध करवाते हैं। वह सब आता है दिशा बोधक के अंतर्गत। अवस्था बोधक, अब किस अवस्था में है, अवस्था बोधक में किस अवस्था में है, जैसे कि गीला है, सूखा है, जला हुआ है, पिघला हुआ है इत्यादि। जैसे वह कपड़ा गीला है, वह कपड़ा है लेकिन वह कपड़ा गीला है, तो इसमें क्या हुआ, विशेषण क्या हुआ, गीला। इसी तरीके से सूखा और जला हुआ, पिघला हुआ आदि आता है। दशा बोधक, अब दशा बताता है ये किसी
व्यक्ति की या फिर पशु की या किसी की भी दशा बताता है, वो होता है दशाबोधक विशेषण। जैसे कि रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, बीमार, सुखी, दुखी, गरीब आदि। उस वक्त किस दशा में है, वह आदमी रोगी है ना, वह आदमी है लेकिन वह रोगी है, वह लड़का स्वस्थ है, वह लड़की अस्वस्थ है, वह लड़की है, उसमें अगर आप अस्वस्थ लगा देंगे तो वो क्या बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा कि वह अस्वस्थ है। ऐसे ही अमीर, बीमार और सुखी, दुखी, गरीब इत्यादि को लगाने से वो उसकी विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता को बताता है। आकार बोधक, अब उसका आकार बताता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु किसी का भी आकार जो बताता है उसकी विशेषता। जैसे कि मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोल, चपटा और अंडाकार इत्यादि। स्पर्श बोधक, जो कि हम स्पर्श मतलब टच करना, छूना, है ना, तो वह उसकी विशेषता बताता है। जैसे कठोर है, हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, किसी वस्तु को टच कर रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे, वह टेबल बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत कठोर है ना, तो वह क्या हुआ, वह टेबल है लेकिन बहुत कठोर है। ऐसे ही किसी सोफे पे हम बैठते हैं तो वो क्या होता है, बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, उस पर हम बैठे तो हमें बहुत सॉफ्ट फीलिंग हुई, तो उसकी विशेषता सोफे की बताता है, वह बहुत कोमल है। इसी तरीके से मखमली, मुलायम, चिकना और खुरदुरा इत्यादि भी विशेषताएं बताता है। स्वाद बोधक, स्वाद बोधक आप सब जानते ही होंगे। स्वाद बोधक मतलब खट्टा, मीठा, कसैला, नमकीन, कड़वा, तीखा इत्यादि, ये सब क्या आता है, वह अंगूर बहुत खट्टे हैं, वह अंगूर तो हैं लेकिन बहुत खट्टे हैं, क्या बताया, स्वाद बोधक विशेषता बताया। आगे चलते हैं हम। सेकंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, आइए देखते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषताएं बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आया, नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार आप एग्जाम्पल देखिए। मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, है ना। अब ये 2 प्रकार के आ रहे हैं, आपके संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के आ रहे हैं। मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, संख्यावाचक मतलब कोई संख्या है, गिनती हम कर रहे हैं, तो मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया कि अच्छा मैदान में 5 लड़के ही खेल रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण में आ गया। लेकिन दूसरा है कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, है ना, ये क्या है, जैसे देखिए उदाहरण 5 निश्चित संख्या है तथा कुछ जो है वो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं मतलब ये हमें नहीं पता है, कुछ छात्र मतलब कितने, एग्जैक्टली कितने हैं, निश्चित तौर पे कितने छात्र हैं, 5 हैं, 10 हैं, हमें नहीं पता है, तो वो क्या होता है, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 10 आदमी, 15 लड़के, 50 रुपए इत्यादि, ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अब जैसे इसमें भी क्या है, निश्चित संख्यावाचक के भी 4 भेद होते हैं, आइए उनको देखते हैं। जैसे गणनावाचक, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हम गणना करते हैं। दूसरा है क्रमवाचक, जैसे हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हम क्रम से लगाते हैं, ये पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा और चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे हम लेके जाते हैं, वो होता है क्रमवाचक। अब आते हैं तीसरा आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक मतलब जैसे कि होता है ना, हमने अरे ये दुगुना है, अरे उसका तिगुना है, उसका चौगुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, कोई वस्तु है उसका तिगुना, चौगुना, तो ये आता है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण के अंदर, जो कि निश्चित विशेषण में आएगा। और चौथा है हमारा समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, इस तरीके का जब आता है
तो वह समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, हमने बताया ना कुछ, कैसे, ये वाला, जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध ना हो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है। जैसे कुछ आदमी, बहुत लड़के, थोड़े से रुपए, कुछ चीज़ें इत्यादि। हम कुछ और एग्जाम्पल देखें ताकि हमें और क्लियर हो जाए अनिश्चित, है ना। आइए देखते हैं। आज भी देश में लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो गए, है ना। देश में लाखों लोग, लेकिन कितने लाख ये नहीं पता, तो ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए। सैकड़ों यात्री, कितने सैकड़ों नहीं पता, तो ये क्या होगा, अनिश्चित के। इसी प्रकार से मुझे 1000-2000 रुपए दे दो। भाई 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए, तो इसमें भी क्या होगा, अनिश्चित। कला सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। 1000 व्यक्ति अगर इसमें होता, कल सभा में 1000 व्यक्ति थे तो ये निश्चित होता, लेकिन इसमें लगा है लगभग, एग्जैक्टली नहीं पता कि 1000 थे या नहीं, वो बोल रहे हैं लगभग, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक ही होगा। अब क्या है, अर्थात संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, अब हम देखेंगे। परिणामवाचक विशेषण वे शब्द जो विशेष्यों की मात्रा, नाप, माप, तौल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखें कि परिमाणवाचक विशेषण में माप तौल की इकाई जरूर दी होगी। जहाँ पे माप तौल दिया रहेगा वहाँ पे आप बिल्कुल बिना हिचकिचाए कह सकते हैं कि वह परिमाणवाचक विशेषण है। इस विशेषण का एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल देखते हैं। द्रव्यवाचक मतलब, द्रव्य मतलब समझते हो, पानी, दूध, तेल इत्यादि। जैसे थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। अब इसमें क्या आ रहा है, परिमाण। थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है, दूध की बात आई, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए, है ना, 10 क्विंटल गेहूं। नाप तोल आ रहा है ना, 10 क्विंटल आया ना नाप तोल, तो वहां पे भी परिमाणवाचक संज्ञा ही होगा। उक्त वाक्यों में थोड़ा दूध अनिश्चयवाचक परिमाण और 10 क्विंटल निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। इसी आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, देखिए, ये जो निश्चित मात्रा का बोध न कराए। एग्जैक्टली जैसे हमने पहले पढ़ा है उसी प्रकार से ये भी है। अगर आपने पहला पढ़ लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसको भी आप आराम से कर लेंगे। जैसे सारा कपड़ा, ज़्यादा लीटर तेल, अधिक चावल आदि संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अब अंतर क्या है हम देखते हैं। संख्यावाचक में क्या होती है, गणना होती है, और परिमाणवाचक में क्या होता है, नापा या तौला जाता है। संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक में क्या होता है, नाप, तौल, इकाई इत्यादि आती है ना, और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, पदार्थ, ठीक है, आता है। अब आते हैं हम सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण क्या है इसको समझते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत करके विशेषता को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। चूंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब पहले हम
डिफरेंसेस देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है? यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि ये अकेले अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। यह लड़की बहुत बुद्धिमती या बुद्धिमान है। यहाँ पे क्या है? यह लड़की, संकेत हो रहा है बुद्धिमती है, सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे आया। यह बहुत बुद्धिमती है, मतलब उसको एकदम एग्जैक्टली वही कि यही है बहुत बुद्धिमान, तो वहाँ पे निश्चयवाचक विशेषण आया। अब क्या आता है? उस देवी को मैं आज भी याद करता हूँ। उस देवी को संकेत दिया जा रहा है, उस देवी को मैं आज भी याद करता हूँ, तो वहाँ पे आएगा सार्वनामिक विशेषण, उसको मैं आज भी याद करता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? निश्चयवाचक विशेषण। अब क्या होता है ना, कुछ लोग, कुछ विद्वान जो है विशेषण का एक और भेद मानते हैं, जिसे भी हम देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, कुछ रह ना जाए। तो कौन सा मानते हैं वो? व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। एग्जाम्पल हम देखते हैं। भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने, जयपुरी रजाइयाँ, है ना, रजाइयाँ हैं लेकिन वह जयपुरी हैं। ये सब व्यक्तिवाचक है, अपना पर्सनल। व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल। तो भारतीय सैनिक, सैनिक हैं, हर देश के हैं, लेकिन अगर आप भारतीय लगा दोगे तो ये हमारे देश का एक पर्सनल होगा कि भारतीय सैनिक हैं। इसी तरीके से खिलौने में, खिलौने के आगे आप जापानी लगा दोगे, चीनी लगा दोगे या भारतीय लगा दोगे तो वह व्यक्तिवाचक, वो उनका पर्सनल हो जाएगा। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे चीनी खिलौने आते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अरे ये चाइना का है, ये चाइना का खिलौना है, तो वो चाइना की विशेषता बताता है, वो उनका पर्सनल जो विशेषताएं हैं वो जो है हाईलाइट करता है। इसी प्रकार से जयपुरी रजाई है, जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, वो उनका पर्सनल विशेषता है। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, ये सब इत्यादि। तो यहाँ पे आज हमारा विशेषण का जो लेसन है वो समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ये विशेषण का बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स है जिसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, और नहीं समझ में आने पे आप दोबारा से ये वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।